दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्विंग वर्सेस पोजिशनल मतलब स्विंग और पोजिशनल में क्या बेसिक डिफरेंस है जिसको हमें याद रखना है। जो भी लोग स्विंग या पोजिशनल कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग है क्या? स्विंग ट्रेडिंग में हम करते क्या हैं, किसी स्टॉक में हम एक पर्टिकुलर स्विंग मतलब 10-12% 15% मैक्स हम प्रॉफिट बनाने के लिए हम ट्रेड लेते हैं बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न। चार्ट के पैटर्न के बेस पे हम एनालिसिस करके जो भी आपका सेटअप या स्ट्रेटजी होती है उसके बेस पे आप ट्रेड लेते हो और फिर आप टारगेट रखते हो कि 10-12% या 15% जो भी पैटर्न के हिसाब से आपका टारगेट आ रहा होता है उस तरीके से आप ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फंडामेंटल का कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। अभी कुछ कुछ टाइम से क्या है, ऐसा ट्रेंड सा चला हुआ है यूट्यूब पे कि बहुत सारे लोग बताते हैं जब जब भी स्टॉक में ट्रेडिंग की बात करते हैं, चाहे वो स्विंग या पोजिशनल, तो बोलते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट देखो स्टॉक के, उसके बेस पे फिर डिसाइड करो कि क्या पैटर्न बन रहा है, उसके बाद अपना टेक्निकल पे ट्रेड लो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में मैं नहीं समझता कि इसका कोई ज़्यादा रोल है। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग जो है ना वो प्योर टेक्निकल बेस्ड है। आपका टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आप ट्रेड लेते हो, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के कितने भी फंडामेंटल खराब हों या अच्छे हों या खराब हों, फिर भी वो स्टॉक इवन किसी भी ट्रेंड में किसी भी डायरेक्शन में चल रहा हो ना, फिर वो एक पैटर्न बनाते हुए चलेगा और 10-15% ऊपर नीचे करते हुए ही चलेगा। इतना मूवमेंट तो करता ही है इवन कितना भी कंपनी के खराब रिजल्ट आ रहे हो। तो अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, 10-12% कैप्चर करना है, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड में मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते रुकोगे, 10-12 दिन रुकोगे। ट्रेडिंग सेशन डेज की बात करूं मैं, तो उसके दौरान आपको अपना टारगेट लेना है। उसके अलावा टाइम का भी एक लिमिट रहता है इसमें, ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि वो ये चीज़ तो समझते हैं कि भाई स्विंग केवल प्योर टेक्निकल बेसिस पे हमें लेना है, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे लेके उसको लंबे टाइम तक रख के बैठ जाते हैं ट्रेड को, क्योंकि उनका ना तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा होता है और ना ही टारगेट। जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि आपने प्योर टेक्निकल देख के लिया है तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रुक सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो चार्ट का जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो फंडामेंटल की वजह से ही बनता है बेसिकली। ठीक है, वो छोटे टाइम फ्रेम में अपन टेक्निकल एनालिसिस करके टेक्निकल के बेस पे कुछ परसेंटेज बनाते हैं, उसी को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन आप स्विंग ट्रेड को लंबा लेके बैठ जाओगे तो फिर आप फंडामेंटल की कैटेगरी में आ जाओगे। मतलब आपने आपने लिया तो टेक्निकल एनालिसिस करके स्विंग ट्रेड था, लेकिन क्योंकि वो चला नहीं किसी भी डायरेक्शन में, आप बैठे रहे और फिर आगे चल के वो एसएल हिट कर देता है। तो करना क्या है कि स्विंग में हमें टाइम लिमिट भी रखना ही है। ठीक है, रखना ही होता है, जो नहीं रखते उनको ये ध्यान देना चाहिए। इस स्विंग ट्रेड में खाली स्टॉप लॉस नहीं रखना है, टाइम स्टॉप लॉस भी रखना है। ठीक है, तो स्विंग हम क्या करते हैं, खाली टेक्निकल के बेसिस पे लेते हैं ट्रेड, और टेक्निकल के बेसिस पे हम एसएल टारगेट डिसाइड करते हैं। उसमें फंडामेंटल का कोई रोल है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें 10-12% 15% ट्रेड कोई भी स्टॉक वैसे भी चलता है, उसका फंडामेंटल से कोई लेना देना ज़्यादा होता नहीं है। वो सप्लाई डिमांड की वजह से मूवमेंट आता है और हर चार्ट पैटर्न और स्ट्रक्चर में चलता है। जबकि अगर हम बात करें पोजिशनल ट्रेडिंग की, तो पोजिशनल देखिए हम किसी भी डेली बेसिस पे नहीं लेते, हम वीकली या मंथली बेसिस पे एनालाइज करते हैं चार्ट को और एक लंबे टाइम के लिए रखते हैं। पोजिशनल मतलब 1 महीना 2 महीना, सीधी सी बात है पोजिशन बनाना। तो उसमें हमें फंडामेंटल कंसिडर भी करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए आप पोजीशन बना रहे हो, एक आपने एनालिसिस किया टेक्निकल और उसके बेस पे आप एक प्रिडिक्शन लेके आप दिमाग में फिर चलोगे कि नहीं ये ट्रेड यहाँ से ऊपर जाएगा स्टॉक। ठीक है, तो वहाँ पे फंडामेंटल का एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये कि ये तो देखना ही है कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, नहीं, प्लस आगे का भी थोड़ी देखना है कि आगे की किस तरह की गाइडेंस है उस स्टॉक में, क्या चल रहा है ओवरऑल सेक्टर में, क्या चल रहा है। इस तरीके का हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना है पर्टिकुलर उस स्टॉक के बारे में कि आने वाले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने क्या बोला है, उसका हमें कौन कॉल वगैरह या थोड़ी देखना ही पड़ेगा ये सब, क्योंकि आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो। पोजिशनल मैं समझता हूँ कि खाली टेक्निकल के बेस पे नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप पोजिशनल ओनली टेक्निकल के बेस पे करोगे ना तो ज़्यादातर चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छे खासे टाइम के लिए उस स्टॉक में रहोगे। उस टाइम में जब भी कोई भी स्टॉक में आप लंबे समय के लिए रहोगे ना, तो लॉन्ग टर्म का जो पैटर्न और चार्ट बनता है उसमें फंडामेंटल की वजह से ही बनता है, वो ओनली टेक्निकल की वजह से नहीं बनता है। जो शॉर्ट टर्म के चार्ट होते हैं ना, मतलब कि कुछ दिनों तक के, उनमें हम प्योरली टेक्निकल बेसिस पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पोजीशन बनाना है 2 महीने 3 महीने या एक क्वार्टर के लिए,
तो उसके लिए हमें फंडामेंटल भी कंसिडर करना पड़ेगा। नो डाउट टेक्निकल तो हमें करना ही है, प्लस फंडामेंटल भी करना है, जिसमें हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने हैं और प्लस आगे की स्टोरी के बारे में समझना है कि स्टॉक की आगे की क्या गाइडेंस है, किस तरह का एक माहौल समझने की कोशिश करना है सेक्टर में, या जिस भी सेक्टर का आप स्टॉक ले रहे हो, या पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल को भी थोड़ी सा एनालाइज करना है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि पोजिशनल में हमें फंडामेंटल भी कंसिडर करना है, स्विंग ट्रेडिंग में बिल्कुल भी फंडामेंटल कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर रोल ही नहीं फंडामेंटल का। अगर आपका स्टॉक नहीं चल रहा है तो आपको 2 हफ्ते बाद निकलना है इससे, स्विंग ट्रेड से, ठीक है, आपको बैठे नहीं रहना है। इवन आपका स्टॉप लॉस भी नहीं आ रहा है ना, तो भी मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा रुकने का कोई मतलब नहीं, अगर रुकोगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। तो देखिए स्विंग और पोजिशनल यही पे अलग हो जाती हैं कि स्विंग ट्रेड जो लेते हैं ना वो हम ओनली टेक्निकल के बेस पे ले सकते हैं, लेकिन पोजिशनल जो ट्रेड है वो ओनली टेक्निकल के बेस पे नहीं लिया जा सकता, उसके लिए हमें फंडामेंटल भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको फंडामेंटल वगैरह उसमें क्वार्टरली रेट देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, उसमें कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक रुकने वाले नहीं हो, आप एक स्विंग कैप्चर करने वाले हो जो सप्लाई डिमांड की वजह से बनते हैं जो पैटर्न उनमें। जबकि पोजिशनल में बात करूं तो पोजिशनल में आप एक अच्छा खासा एक क्या बोलूँ मैं, अच्छा खासा एक आप 20-30% टारगेट करने वाले हो, और जो बड़े टाइम फ्रेम में जो चार्ट का पैटर्न बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, उसका आप कैप्चर करने वाले हो। तो बड़े टाइम फ्रेम में जो भी स्ट्रक्चर बनता है ना चार्ट का, वो फंडामेंटल के बेस पे बनता है, ठीक है, कि फंडामेंटल कंपनी के कैसे परफॉर्म करेंगे, उसी तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट का जो ट्रेंड है, पैटर्न है, वो बनेगा। तो उस तरीके से आपको एनालाइज करना है। पोजिशनल में क्या है, 50% टेक्निकल प्लस 50% फंडामेंटल लगेगा ही लगेगा आपका। अगर आप फंडामेंटल कंप्लीटली इग्नोर करोगे तो पोजिशनल में आपके सक्सेस होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है, जबकि स्विंग में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादातर करना क्या है कि हमें डेली बेसिस पे ट्रेड लेना है, मतलब कि डेली बेसिस कैंडल का यूज़ करके हम एनालाइज कर सकते हैं। हालांकि हमेशा ये करना है कि जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड लें तो जिस भी टाइप का हम ट्रेड ले रहे हैं, मान लो हमें डेली कैंडल के बेस पर ट्रेड लेना है, लेकिन हमें एनालाइज वीकली पे भी करना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है चार्ट का, वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जब हम पोजिशनल में अगर हम वीकली कैंडल के बेस पे ट्रेड ले रहे हैं तो वीकली चार्ट का एनालिसिस करना है, उसके साथ साथ मंथली भी करना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है चार्ट का, पॉजिटिव है नेगेटिव, जिस भी साइड का आप ट्रेड ले रहे हो उसी तरफ स्टॉक का ट्रेंड होना चाहिए, हमेशा याद रखना है, कभी भी अपोजिट ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेना है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ना कि पोजिशनल में टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों जरूरी हैं, और स्विंग में ओनली टेक्निकल से आपका काम चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इवन पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग में भी कंफ्यूज होते हैं। स्विंग ट्रेड लेने के बाद वो पोजिशनल की तरह बैठे रहते हैं, कई लोग तो स्विंग ट्रेडिंग में भी क्वार्टरली रिजल्ट देखने चले जाते हैं। आपको लेना ट्रेड है डेली कैंडल पे, आपका टारगेट है 10-12%, आप क्वार्टरली रिजल्ट देख के करोगे क्या, ठीक है। और पोजिशनल में क्या करते हैं, पोजिशनल को स्विंग की तरह कंसीडर करने लगते हैं, कई लोग पोजिशनल को स्विंग की तरह लेते हैं, ओनली टेक्निकल के बेस पोजिशन बना लेते हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस रख लेते हैं और वह हिट हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हमें कहाँ कौन सी चीज़ अप्लाई करना है, ये चीज़ें विशेष ध्यान रखना है। और स्विंग ट्रेडिंग में हमें टाइम स्टॉप लॉस भी रखना है, ठीक है, ओनली प्राइस का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। अगर एक टाइम के बाद वो स्टॉक नहीं चल रहा है तो हमें उससे बाहर निकलना है, क्योंकि हमने जो स्विंग ट्रेड लिया हुआ होगा वो ओनली टेक्निकल के बेस पे लिया हुआ होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे आपकी जो भी स्विंग ट्रेड करते हैं उनकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आएगा, और जो भी पोजिशनल ट्रेड करते हैं वो अगर टेक्निकल प्लस फंडामेंटल का अगर ध्यान रखेंगे तो उनकी भी ट्रेडिंग में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसी तरीके की चीज़ें मैं और भी आगे शेयर करूंगा कि और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।